साहबों को साहिबे किरदार से हटना पड़ेगा। एक न एक दिन आपको सरकार से हटना पड़ेगा। सहते सहते दर्द अब हद से गुजरता जा रहा है। आदमी को बिस्तरे बीमार से हटना पड़ेगा। हमने अब आंखें हटा ली हैं तेरी तस्वीर पर से। अब तेरी तस्वीर को दीवार से हटना पड़ेगा। शोर करके बात करने की अदा हम में नहीं है। प्यार से बोलेंगे तुमको प्यार से हटना पड़ेगा। हट गए शाहो सिकंदर नादिरो हिटलर हजारों, तुमको भी दरबारियों दरबार से हटना पड़ेगा। हम मोहब्बत की दुकानों को सजाते रहेंगे, फिर तुम्हें खुद ही भरे बाजार से हटना पड़ेगा। अब हकीकत का अलम हाथों में लेकर हम चलेंगे, बेतुकी खबरों को भी अखबार से हटना पड़ेगा। एक अधूरी सी कसक बाकी रह जाएगी दिल में, और समझ हमको भी इस संसार से हटना पड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है और इसके बाद कई ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन में भी और आपके जहन में भी खड़े हो रहे होंगे। तो उन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। और सवाल आखिर वो हैं कौन कौन? तो सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के कार्यकाल का आखिरी दिन कब होगा? दूसरा सवाल है, क्या जदयू का बीजेपी में विलय होगा? क्या निशांत की राजनीति में सुपर एंट्री होगी? क्या ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा को कार्यकर्ता और घटक दल पहले जितना तवज्जो देते रहेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे नीतीश कुमार? तो आज सियासत में इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो सबसे आखिरी सवाल का सबसे पहले जवाब, और आखिरी सवाल हमारा यह था कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन, उसका जवाब पहले जान लीजिए। और उससे पहले एक चीज और जान लीजिए। जानते हैं, जो सचिवालय है पटना में, उसका माहौल बदल गया है। आहा, गजब माहौल जो है, गजब हम इसलिए कह रहे हैं कि जो साहब हैं, धड़कनें बढ़ गई हैं साहबों की, सांसें फूल रही हैं कि पता नहीं कौन मुख्यमंत्री होगा। तो एक जो है बड़ी भनभनाहट पटना के सचिवालय में, विकास भवन में भी, और पुराना जो सचिवालय है वहां भी धड़कनें तेज हैं। और अब लग रहा है जो बरसों से कुर्सी पर जमे हुए थे, जिनकी तूती बोल रही थी, उनकी सांसें वो हाँफ रहे हैं। देखिए क्या होता है, क्या क्या चीजें बदलती हैं। बदलाव तो होगा, बदलाव तो होगा। और मुझे लगता है कि अब आप भी समझ गए होंगे कि वाकई में बदलाव होगा। और उसमें सबसे बड़ा सवाल अभी आ रहा है, और कहिएगा तो सब सवालें बड़ा है, तो जवाब भी हम बेहतरीन देंगे आज आपको। और सवाल ये कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? प्रत्यंचा के फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर इस सवाल का जवाब है। लेकिन सियासत है, और जब सियासत है तो उसी ढंग से कहते हैं ना कि सियासत का अपना कोई रंग नहीं है, तुरंत बदल जाए। अब कई बार तीखी रूप में कह देते हैं कि गिरगिट की तरह सियासत रंग बदलती है। तो अब जो बिहार की राजनीति, भाजपा की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, वह बदलती हुई नजर आ रही है। और बदलती हुई नजर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री के रेस में दो ऐसे चेहरे एकाएक उभर गए हैं, जिनको जानेंगे आप तो समझिए कि आश्चर्य करेंगे। अब दो ऐसे चेहरे कौन हैं? देखिए, हमने जो बात की थी उसमें हमने ये बताया था कि सम्राट चौधरी, आप समझिए कि हर जुबान पर कि अरे मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। कैसे बनेंगे भाई, क्यों बनेंगे, उसमें तर्क भी तो दीजिएगा। तो हमने सारे तर्क
दे दिए थे। तो अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को जाइए और देखिए कि सम्राट चौधरी का प्लस पॉइंट क्या है और माइनस पॉइंट क्या है। और भाजपा को अगर अंगद के पैर की तरह अगर बिहार में जमना है तो उसको अपने कार्यकर्ता को खड़ा करना पड़ेगा, ठीक ना। अब चलिए, तो हम वो बता चुके हैं, हमने नित्यानंद राय के बारे में भी बात की है, हमने तीसरे लोगों के बारे में भी बात की है। अब जैसे दो तीन नाम जो उभर रहे हैं, अब जैसे दिलीप जायसवाल, लोग खूब नाम ले, दिलीप जायसवाल, दिलीप जायसवाल, दिलीप जायसवाल। लेकिन एक बात है, भले प्रशांत किशोर पीछे हट गए हों, प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज जो है तहस नहस हो गई है, उनको सीटें नहीं मिली, वह पैर नहीं जमा सके बिहार की सियासत में, मेहनत कर रहे हैं फिर से। लेकिन वो पीछे हटने की बात यह है, जो आरोप दिलीप जायसवाल पर लगाए गए थे वो सारे सवाल और वो आरोप अब भी बिहार की जनता के मन में कौंध रहा है और उन सवालों का जवाब यहां के लोग जानना चाहते हैं। और दिलीप जायसवाल पर कालिख लगा है और इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा, दिलीप जायसवाल को देना पड़ेगा, मंगल पांडे को देना पड़ेगा। जो आरोप उन पर लगे थे, दूध के धुले नहीं है मंगल पांडे, दूध के धुले नहीं है दिलीप जायसवाल। ठीक है, भाजपा को मौका मिला, भाजपा उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाई, लेकिन उन आरोपों का जवाब कौन देगा? और इस बात से प्रशांत किशोर पीछे हट गए, लेकिन बिहार की जनता का मन पीछे नहीं हटा है। लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। तो दाग है तो है। आज दाग पर बात अमित शाह ने भी की है और कहा है कि नीतीश कुमार निष्कलंक है। और वाकई में नीतीश कुमार निष्कलंक है। अगर निष्कलंक नहीं होते तो जो तस्वीर आज पटना में दिखी, जो कार्यकर्ताओं के मन में रोष भाव विह्वल, जो वो चेहरे आज पटना में दिख रहे थे, शायद वह नहीं दिखता। उसमें भी बहुत सारी सियासत है, हमने उस पर भी वीडियो बनाए हैं। लेकिन अब हम वो नाम बता रहे हैं जो इससे आप चौंक सकते हैं, और वो हैं सांसद हैं। देखिए, एकदम चुप्पी मारे हुए हैं एकदम वो सांसद। कौन? तो डॉक्टर संजय जायसवाल, पश्चिम चंपारण के सांसद, भाजपा के सांसद, एकदम डुबकी मारे हुए के नाम आएगा तो कट जाएगा ना, एकदम जो है नहीं, नदी या तालाब में नहीं, समंदर में डुबकी मार दिए हैं इस बार। कौन? तो संजय जायसवाल डुबकी मारे हुए हैं। और अंदर खाने से खबर यह आ रही है कि उनके नाम को भी टटोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए बना दिए संजय जायसवाल को तो चमत्कार हो जाएगा क्या बिहार में? कपार चमत्कार होगा। संजय जायसवाल भी, अरे भाई बता, बोले थे ना, कितनी बहस हुई थी, कितने आरोप लगे थे, भूल गए क्या? भूल गए होंगे प्रशांत किशोर। फिर वही बात, बिहार की जनता नहीं भूली है। हैं, उन्होंने भी ताल ठोके थे कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। तब प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं ना, और सक्षम लोग भी। लेकिन दाग लगा है तो दाग को हटाइए, अगर उसको साबित कीजिए। किए भी है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है, सांसद है, बन जाए तो बेहतर है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं उसमें करिश्मा कमाल। ठीक है, अब चलिए, एक नाम है बहुत चौंकाने वाला, एकदम युवा, समझे। अब जरा उनका भी उनके बारे में जानकारी आप सबको। गुरु प्रकाश पासवान आप सभी जानते हैं, जो दर्शक नहीं जानते हैं उनकी जानकारी के लिए, गुरु प्रकाश पासवान संजय पासवान के पुत्र हैं। उनके पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे हैं। लेकिन गुरु प्रकाश पासवान एक तीस तर्रार, नो डाउट, कोई शक नहीं। एक बात और, मेरे अच्छे मित्र भी हैं गुरु प्रकाश, और गुरु प्रकाश पासवान जो है, आप समझिए ऐसे कि इससे एकाएक नाम उभरा है गुरु प्रकाश पासवान का भाजपा के अंदर, उनके नाम पर मंथन चल रहा है। और गुरु प्रकाश पासवान जो है क्षमतावान है, भाजपा के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। और गुरु प्रकाश जो हैं वो आपको ये है, तर्क लॉजिक है उनके पास, और पढ़ाई लिखाई में उनका वक्त बीतने वाला
शख्सियत है गुरु प्रकाश पासवान का। और गुरु प्रकाश ये तमाम चीजें पॉजिटिव है गुरु प्रकाश पासवान के लिए। और एक चीज और पॉजिटिव है कि इस माध्यम से भाजपा यह सोच रही होगी कि पासवान समाज में, दलित में एक हम बड़ा चेहरा, नौजवान चेहरा हम खड़ा कर ले। ठीक। और गुरु प्रकाश का संघ से भी बेहतर तालमेल, संघ के अधिकारियों से बहुत अच्छा मेल जोल है और बहुत सादगी के साथ, कोई दिखावा नहीं, सब कुछ है, ये हो गए। लेकिन अगर गुरु प्रकाश को आगे बढ़ाने की भाजपा कोशिश करेगी तो आप लाल होगा, आंख लाल किसका? तो आंख लाल होगा चिराग पासवान का। तो मुझे लग रहा है जो अभी गणित है, हम गणित पर भी आएंगे, जो सियासी समीकरणों का गणित है, उसमें गुरु प्रकाश पासवान पर अगर दांव लगाती है भाजपा तो कहीं 19 विधायकों के साथ पिदक नहीं जाए। कौन? तो चिराग पासवान। ऐसा होगा, नहीं होगा, क्या होगा? लेकिन एक संभावना विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो दो ऐसे नाम मुख्यमंत्री कौन हो सकते अगले, उन पर है नाम चर्चा में, हमने आपको बता दिए हैं। अब हम आते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री, जो हमने सवाल शुरू में किए थे, एकदम फटाफट 1 से 2 लाइन में आपको फटाफट जवाब दे देते हैं। और वो ये है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के कार्यकाल का आखिरी दिन कब होगा? तो आखिरी दिन जो है मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का कार्यकाल 10 अप्रैल 2026 होगा। 9 अप्रैल 2026 तक हरिवंश नारायण सिंह का राज्यसभा का अंतिम दिन होगा, 9 अप्रैल। और हरिवंश जी की जगह पर ही जा रहे हैं, रामनाथ ठाकुर भी नॉमिनेशन कर ही दिए हैं, तो उन सब पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। लेकिन एकदम सटीक जवाब 10 अप्रैल तक, तो 1 महीने से ज्यादा वक्त है कि अभी नीतीश कुमार तुरंत से नहीं हट रहे हैं, 10 अप्रैल तक रहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। अब क्या है सवाल कि क्या जदयू का बीजेपी में विलय हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये परसेप्शन गढ़ने की, ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है विपक्ष के द्वारा और वैसे गुट के द्वारा। देखिए, जदयू में बहुत स्पष्ट, क्लियर हम कह रहे हैं, चुभने वाली बात हो सकती है कुछ नेताओं के लिए कि जदयू में 2 गुट है। एक गुट है इधर जिसमें संजय झा, विजय चौधरी, ललन सिंह, अशोक चौधरी, विजेंद्र यादव जैसे लोग हैं। तो दूसरी तरफ का जो गुट है वो है श्रवण कुमार, वो है मनीष वर्मा जैसे गुट हैं। और हो सकता है कि इन गुटों की यह साजिश हो और इसके खिलाफ में एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो सकती है। और इसकी वानगी जो है आज बिहार में दिखी भी, पटना में दिखी भी इस तरह की तस्वीर कि कैसे जदयू के कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, कैसे कार्यकर्ताओं ने नाराजगी का इजहार किया, कैसे ललन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी को अपशब्द कहे गए, ये भी लोगों ने देखा। अब चलिए कि क्या निशांत की राजनीति में सुपर एंट्री होगी? तो इसकी कवायद जारी है। निशांत राजनीति में आने की एक बड़ी संभावना है और अंदर खाने परिवार में कुछ मतभेद हो गया है इस मसले पर। निशांत तैयार थे, फिर वो हिचक रहे हैं। लेकिन अगर निशांत अब राजनीति में डायरेक्ट आ जाएं तो बहुत ताज्जुब वाली बात नहीं होगी, उनकी अच्छी और ग्रेट एंट्री हो सकती है। अब सवाल यह है कि क्या ललन सिंह, विजय चौधरी, अशोक चौधरी और संजय झा को कार्यकर्ता और जो घटक दल हैं पहले जितना तवज्जो देते रहेंगे? बिल्कुल तवज्जो देते रहेंगे, इनको वही सम्मान मिलता रहेगा। अगर भाजपा वही सम्मान इन तमाम नेताओं को नहीं देगी तो भाजपा को भी गच्चा खाना पड़ सकता है, इसीलिए तवज्जो मिलता रहेगा। और जानते ही हैं कि अगर आप में ताकत है, आप में पैसा है, आप में हुनर है तो आपको पूछ होती है और सियासत में ऐसे नेताओं की पूछ हमेशा बनी रहती है। चलिए, अब सवाल यह है कि अगला मुख्यमंत्री हम बता ही दिए थे और सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है कि सबके मन में उभर रहा है, सबके मन में सवाल जो है ये घुमर रहा है कि आखिर क्या
अभी वक्त है 1 महीने से ज़्यादा कुर्सी छोड़ने में नीतीश कुमार का, तो क्या वह चले जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ? तो क्या यह समीकरण इतना मजबूत है? क्या हो सकता है? तो अब जरा सा समीकरण समझ लीजिए, सत्ता का जो गणित है उसको समझ लीजिए, जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। देखिए अभी क्या है कि नीतीश और भाजपा की 2/3 से बहुमत की सरकार है। 202 विधायकों का समर्थन वाला सरकार अभी चल रहा है, वाली सरकार चल रही है। दूसरा मतलब यही चीज हो, केवल सत्ता जो है, मतलब कुर्सी जो है किसी और पार्टी के, इसमें क्या भाजपा के बारे में चर्चा है कि भाजपा के हाथ में चली जाए। दूसरा सिनेरियो यह हो सकता है कि बीजेपी को 89 सीटें हैं, एलजेपीआर मतलब चिराग पासवान की पार्टी को 19 सीटें हैं, हम के पास 5 सीटें हैं, आरएलएम मतलब उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटें हैं, बीएसपी और एक आईआईपी को मिला करके जो है मतलब बिना नीतीश भी सत्ता कायम रख सकती है भाजपा। यह है एक सिनेरियो जो बन रहा है, वो ये है कि जदयू को 85 सीटें हैं, आरजेडी के पास 25 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 6 सीटें हैं, लेफ्ट के पास 3 सीटें हैं, आईआईपी के पास 1 सीट है, एआईएमआईएम के पास 5 सीट है, बीएसपी के पास 1 सीट है। तो अगर नीतीश चाहे तो यह कर सकते हैं, तेजस्वी के साथ भी सरकार बना सकते हैं। सत्ता का गणित मतलब बिना भाजपा बिना लोजपा इधर भी सरकार बन सकती है। अब यह है कि क्या ऐसा संभव है? लगता है। और क्या ये होता है तो क्या केंद्र में सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार? तो 292 सीटें हैं एनडीए के पास, जिसमें से 12 सीटें जदयू की हैं। अगर जदयू हट भी जाती है तो वहां पर 280 सीटें रहेंगी एनडीए के पास। मोदी की सरकार केंद्र में हिलने वाली नहीं है, नहीं गिरेगी। मतलब यह है कि नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिए हैं कुर्सी में बदलाव का, दिल्ली जाने का और भाजपा को सीएम की कुर्सी सौंपने का, तो नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है और सब कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने फैसले लिए होंगे। और जो तेजस्वी यादव के साथ जाकर सरकार बनाने की बात जो कल्पना जो की जा रही है, वो तब होता, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वो तब होता कि अगर 35 सीटें या उससे ज्यादा सीटें आरजेडी के पास खुद की उतनी सीटें रहती, तब ये चीजें हो सकती थी। अभी जो है नीतीश कुमार समझ रहे होंगे कि अगर ऐसा करते हैं, तेजस्वी के साथ चले जाते हैं, तो उनकी सरकार स्टेबल नहीं रहेगी, केंद्र से उनकी टकराहट होगी और उस हालात में खरीद फरोख्त और तोड़ा तोड़ी फोड़ा फोड़ी वाली स्थिति पैदा हो सकती है और 2 4 5 विधायकों को इधर से उधर खिसका देना भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। नीतीश कुमार इन सब चीजों को भली भांति समझते हैं, इसलिए नीतीश कुमार ने यह रिस्क नहीं लिया या आगे भी इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते हैं। जितना सम्मान प्यार नीतीश कुमार को चाहिए भाजपा ने दिया भी है अपने कंधे पर बैठाकर। और सत्ता का गणित भी है। अगर पुराना इतिहास आप पलटेंगे तो जब नीतीश कुमार मतलब समता पार्टी की कम सीटें थी तब और भाजपा की ज्यादा सीटें थी, तब भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया था बिहार में। भाजपा ने समर्थन किया था, अपने कंधे पर बैठाया था। और पिछले बार भी 2020 में जो गणित बना, इधर से उधर गए नीतीश, फिर आए, फिर ये किए, उस समय भी क्या हालात थे जदयू के, इसके बाद भी भाजपा ने वो सम्मान दिया है। अब आगे क्या हो सकता है? राजनीति में सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सारे हिसाब किताब लगाकर नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला जरूर लिया है। अब देखिए निशांत कब आते हैं, क्या होता है, या फिर जदयू की सियासत किस तरफ मुड़ती है, भाजपा क्या करती है, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा जो पेज है उसको आप फॉलो कीजिए, और वीडियो विश्लेषण खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।